प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस कि हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस में, सबसे ध्यान रखना, सबसे मेन पार्ट है वो है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स है जिसमें अपनी साउंड प्रोड्यूस होती है, या उसको हम बोल सकते हैं लायरेंस। ये नाम है जो हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस के अंदर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? वॉइस बॉक्स एंड लायरेंस। अब ये सर हम हाउ कैन आइडेंटिफाई आपका वॉइस बॉक्स और लायरेंस कहाँ है? जब आप सैवलिंग करते हैं, तो खाना खाते हैं, फिर कोई चीज़ अंदर लेते हैं, तो एक आपका यहाँ होता है हार्ट बम। ठीक है, तो ये आपको लगेगा अप एंड डाउन होते हुए हार्ट बम, तो यही हार्ट है जो, ठीक है, हार्ट पार्ट है जो जब हम सैवलिंग करते हैं, कोई चीज़ निकलते हैं अंदर की तरफ, तो ये आपको लगेगा मूवमेंट करता हुआ। तो ये मूवमेंट करता हुआ ये आपका क्या है? वॉइस बॉक्स। जब इसके ऊपर आप उंगली रखोगे तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा? वाइब्रेशंस। क्या प्रोड्यूस होगा? ठीक है, आप जब बोलोगे इससे तो आपको प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन। वही पार्ट आपका क्या है? वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये अपने पास यहाँ होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स या लायरेंस। और ये हार्ड बम पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है ये? हार्ड पार्ट होता है ये अपने पास। ठीक है, जब आप सैवलिंग करेंगे, जब आपको ये मूव करता हुआ दिखाई देगा, अप डाउन होते दिखाई देगा आपको। ये वॉइस बॉक्स है जो अपर पार्ट होता है वॉइस बॉक्स का, वो किससे जुड़ा होता है? विंड पाइप से। किससे जुड़ा होता है? जो वॉइस बॉक्स का अपर एंड है वो किससे कनेक्टेड? विंड पाइप। विंड पाइप जहां से हम एयर इंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर, विंड पाइप होता है। ठीक है, उससे अपना वॉइस बॉक्स कनेक्ट करता है, उससे अपना वॉइस बॉक्स कनेक्ट करता है अपने पास। ठीक है, हमने वॉइस बॉक्स किससे कनेक्ट करता है? विंड पाइप की। ऐसे एयर्स लेगा, एयर्स जब आपके वॉइस बॉक्स के अंदर जाएंगी वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होगा तो हमारी क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? साउंड। वॉइस बॉक्स के अंदर दो कोड होते हैं। वॉइस बॉक्स के अंदर दो कोड होते हैं बेटा, टू कोड्स। कितने कोड होते हैं? टू कोड्स। ऐसे इसी से ऐसे होती है, स्टिच होते हैं। जब हम बोलते हैं स्टिच, ऐसे और ऐसे, स्टिचिंग ईच अदर, क्या करेंगे? स्टिच। स्टिच पास दूर जाएंगे ये जब आपकी एयर इसके अंदर आएगी, इसके अंदर वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड से स्ट्रेच करेंगे आपके पास अक्रॉस द वॉइस बॉक्स से। ये जुड़े हुए हैं ली शेप के होते हैं, पत्ते से जुड़े होते हैं, टेन से ऐसे दो, उस प्रकार से इनका कनेक्शन होता है अपने वॉइस बॉक्स का। किसका? वोकल कॉर्ड से। तो कितनी वोकल कॉर्ड होती है? अपने टू वोकल कॉर्ड्स होती है जो वॉइस बॉक्स से जुड़ी हुई होती है। और बिल्कुल कैसे जुड़ी हुई होती है? बिल्कुल नैरो होती है, लीव्स, क्योंकि इस नैरो में से यहाँ की क्या प्रोड्यूस होती है? यही से एयर पास होती है। क्या पास होती है? एयर। यही से क्या पास होती है? एयर। जैसे इस प्रकार से होती है, फिर हर प्रोड्यूस थिन, बिल्कुल पतली होती है, जिसमें से एयर पास होती है। इससे इस प्रकार से आपकी एयर जाएगी, जिससे आपकी वॉइस बॉक्स क्या प्रोड्यूस कर पाता है? साउंड। इनमें से एयर पास होगी, जैसे एयर पास होगी ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, वाइब्रेशन आपके प्रोड्यूस करेंगे वोकल कॉर्ड, जिससे आपके वॉइस बॉक्स क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा जी? साउंड वो प्रोड्यूस करेगा आपका। क्योंकि जब ये आपके लंग्स के अंदर एयर जाती है थ्रू स्लिट, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसिंग साउंड। क्योंकि विंड पाइप से जुड़ा हुआ है बेटा। किससे जुड़ा हुआ है ये? विंड पाइप। और विंड जो होती है, हम एयर जो लेते हैं, ब्रीथिंग जो करते हैं, वो कहाँ जाती है? लंग्स में। कहाँ जाती है? जब इन स्लिट्स के अंदर से जाती है, इन वोकल कॉर्ड से जाती है, तो वोकल कॉर्ड्स क्या करती है? क्या करती है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस। क्या करती है? जिससे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। किसके अंदर है? वॉइस बॉक्स के अंदर आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मसल्स अटैच होती है वोकल कॉर्ड से, कैन मेक द कॉर्ड टाइट एंड लूज। कुछ मसल्स जुड़ी होती है किससे? अपने वोकल कॉर्ड से। किससे जुड़ी होती है? वोकल कॉर्ड से। जो मसल्स जुड़ी होती है बेटा, ये मसल्स क्या करती है? वोकल कॉर्ड को
वोकल कॉर्ड को क्या करती है, टाइट और लूज करती है, टाइट और लूज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, टाइट और लूज करती है। कौन करती है? वोकल कॉर्ड के साथ जो मसल्स जुड़ी होती है वो क्या करती है, वो क्या करती है बताइए बेटा, वो टाइट और लूज करती है अपने पास वोकल कॉर्ड्स को नजदीक दूर ले जाने में, ठीक है। लूज मतलब उनको छोड़ देना, इनको दूर ढीला ढीला छोड़ देना, टाइट मतलब स्ट्रेच एक दूसरे के पास में भी है। ड्यू टू द किसी कारण ये पॉसिबल है, अपनी मसल्स जो अटैच होती है वोकल कॉर्ड के साथ, उसके कारण ये चीजें पॉसिबल है आपको, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अपने पास नोट डाल दो इसके अंदर, जो आपको याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है इसमें लिखो कि आपका जो वोकल कॉर्ड है टाइट होता है एंड थिन होता है। जिस टाइम टाइट होगा, क्योंकि हमने क्या बताया मसल्स क्या करती है, टाइट और लूज करती है ना ये मसल्स। तो टाइट और लूज जो करती है, तो टाइट के टाइम कैसा होगा हमारे पास और लूज के टाइम कैसा होगा, वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। ये डिस्कस, यदि आप क्या है मसल्स टाइट करती है, क्या करती है, टाइट करेंगे, उस केस हो जाएगा थिन। अब वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। इट मींस हाई पिच, इट मींस हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी, क्लियर। आपकी मसल्स टाइट मतलब वो कैसे हो जाएगी, थिन पतली, जिससे क्या होगा, हाई पिच प्रोड्यूस होगी। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी बेटा, क्या होगी, हार्श साउंड। और दिस तो ये क्या करेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच की जो होती है वो अपने पास किसकी होती है, चाइल्ड, किसकी होती है, चाइल्ड। तो चाइल्ड बच्चा होता है, उसकी जो वोकल कॉर्ड्स के स्टिचेस होता है, वो स्टिच होती है जब कैसे होती है, पतली होती है, क्या होती है, थिन हो जाती है, टाइट होते ही, और जिससे उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। हाई पिच मतलब बहुत दूर तक, जब बच्चा रोता है तो दूर तक सुनाई देता है ना, क्योंकि उसकी वॉइस क्या प्रोड्यूस करती है, हाई पिच, क्योंकि उसकी जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाती है और क्या हो जाती है, वो टाइट एंड थिन, जिसकी वजह से ये होता है अपना, ठीक है। ये होगा टाइट और थिन के केस में, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ वॉइस, अलग अलग क्वालिटी की वॉइस प्रोड्यूस होती है बेटा जब आपकी मसल्स स्ट्रेच और लूज होती है। क्या होगा, स्ट्रेच में क्या होगी, टाइट, स्ट्रेच में क्या होगी, टाइट, ठीक है। यदि ये क्या हो, लूज, क्या हो जाएगा बेटा, ये लूज भी कैसे, लूज छोड़ दी तो क्या जाएगी, थिन, ठीक हो गया, मतलब वो लो पिच, क्या हो गई, लो पिच मतलब लो पिच मतलब तो किसकी होती है, ये होती है मैन, किसकी होती है, मैन, किसकी होती है, मैन। क्या है, लूज होते हैं वो, थिक मोटा होता है, जो वोकल कॉर्ड होता है आप देखोगे ये थिक होगा, लेडीज का थिन होता है, बच्चे का और भी थिन होता है, ठीक है। इससे स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है, इसे लूज होता है अपना ये मैन का, ठीक, और ये लो फ्रीक्वेंसी और ये मैन के अंदर बढ़ता है। अगर मैं कंपेयर करूं, सबसे हाई पिच की बात करूं या फ्रीक्वेंसी की बात करूं, हाई होती है चाइल्ड, किस होती है, चाइल्ड में बात करें, चाइल्ड के बाद होती है वुमन में, फिर किसकी होती है, सबसे कम मैन, फिर से ज्यादा स्पीड, फिर सबसे ज्यादा चाइल्ड की। ये अपनी पिच की बात कर रहे हैं, पिच और फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है थिक थिन, तो अब इनकी वोकल कॉर्ड की लेंथ की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, वोकल कॉर्ड की बात करेंगे। मैन की वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, वुमेन की कितनी होती है, और चाइल्ड की कितनी होती है, उनकी वोकल लेंथ होती है, हमें बात करेंगे, जिसके कारण की फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइप की होती है। मैन की अगर वोकल कॉर्ड की बात करूं, मैन की जो वोकल कॉर्ड होती है अपने पास, मैन की वोकल कॉर्ड की जो लेंथ है, याद रखना भाई, 20 mm की होती है अपने पास, ठीक है, जिससे वो क्या प्रोड्यूस करता है, लो पिच, ठीक है, यूज होती है, ठीक है बेटा। ऐसे ही जो मैन की जितनी होती है उसकी 5 mm कम होती है, किसकी, वुमन की कितनी होती है बेटा,
वोकल कॉर्ड 15 मियर, ये एक्सप्लोरेटरी वाला है आपका, ठीक है, इतनी होती है, अप्रोक्स बोलते हैं इसको, अप्रोक्स मियर पर, ठीक है। जैसे इसकी पिच होती है मीडियम, मीडियम पिच मीडियम वाला फ्रीक्वेंसी, और जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसी को वोकल कॉर्ड वेरी स्मॉल, ठीक है, इसलिए उसकी हाई पिच, ठीक है, ये इसकी वजह से। तो लाल बच्चे की आवाज दूर तक की जाती है, समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि उसकी वोकल कॉर्ड क्या होती है, छोटी होती है और स्ट्रेच होगी, टाइट होगी, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी पिच है वो क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, हाई होगी अपने पास। अब है अपने पास अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब इसी में ही साउंड, इसमें और मैंने अपनी जो साउंड होती है उसको एम्पलीफाई, उसको एम्पलीफाई कौन करता है, मॉडिफाई कौन करता है, ठीक है। ये साउंड जाएगी, सभी साउंड को कलेक्ट कर लेगा वो साउंड को कलेक्ट करने के बाद उसको मॉडिफाई एम्पलीफाई करके अच्छी आवाज में जो काम करता है वो करता है रेजोनेंट। कौन करता है, रेजोनेंट, ठीक है। जो आवाज को मॉडिफाई और एम्पलीफाई करके कलेक्ट करके सभी पार्ट्स को वो क्या करता है, आवाज को एम्पलीफाई एंड मॉडिफाई, तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, रेजोनेंट। क्या बोलेंगे, रेजोनेंट। क्या बोलेंगे बेटा, रेजोनेंट बोलेंगे उसको। क्या, जो क्या करे, रेजोनेंट क्या करता है, वॉइस को एम्पलीफाई करता है, वॉइस को क्या करता है, ये एम्पलीफाई प्लस मॉडिफाई, ठीक है, सारी कलेक्ट करके वॉइस को प्रत्येक पार्ट से कलेक्टिव करने के बाद वॉइस को एम्पलीफाई मॉडिफाई का काम करता है रेजोनेंट। कौन करता है, रेजोनेंट। कौन करता है, रेजोनेंट ये काम करता है साउंड को एम्पलीफाई और मॉडिफाई करके सारे ग्रुप्स की पार्ट्स को कनेक्ट करने के बाद। अब जितना भी आपके वोकल कॉर्ड के अंदर ग्रेटर टेंशन होगा, टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो आपका हाई एयर प्रेशर होगा, जिससे वाइब्रेशन भी हाई फ्रीक्वेंसी का होगा। यदि आपका टेंशन क्या, ग्रेटर टेंशन, टेंशन ग्रेटर है, इट मींस हाई प्रेशर, हाई एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर है, इट मींस आपका जो वाइब्रेशन भी क्या होगा, हाई वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन है मतलब आपकी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच कह सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की आपके साउंड प्रोड्यूस। ध्यान रखना, जितना टेंशन उतना ही हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा उससे हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उससे क्या बनेगा, हाई फ्रीक्वेंसी। और ये कौन करता है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई, तो आप देखोगे रॉक स्टार होता है, रॉक स्टार जो गिटार लेके बजाता है स्टेज के ऊपर, ठीक है, वो टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बहुत लाउडली कोशिश करता है, बिल्कुल, ठीक है, तो उससे हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है और हाई वाइब्रेशन, जिसके आपका वोकल कॉर्ड खराब होने के, डैमेज होने के चांस होते हैं। और ऐसा होता भी है, जो रॉक सिंगर होते हैं जनरली उनका ओवर टेंशन से, ज्यादा टेंशन होने से, प्रोड्यूस होने से, उनके वोकल कॉर्ड के अंदर ज्यादा टेंशन प्रेशर प्रोड्यूस होने से उनका जो वोकल कॉर्ड है डाउन डेंस, डैमेज होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस करता है और उसने जो है घाव कह सकते हैं या डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं रॉक सिंगर के, क्योंकि वो अपनी साउंड के अंदर से सिंगिंग करता है, तो क्या करता है, हाई टेंशन, जिससे हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा तो वहां पे इंजरी होने के, डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। ये है अपना सारी चीजें साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस।